नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। संसद के 72 साल के इतिहास में पहली बार कांग्रेस पार्टी विपक्षी दलों के सहयोग से उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई है। अभूतपूर्व और इतनी जल्दबाजी में ये सब किया गया है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्यों लाया गया है और क्या ये संविधान सम्मत है? आमतौर पर देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। वो चुने हुए नहीं होते हैं, जैसे लोकसभा का स्पीकर चुना हुआ होता है। वो पदेन सभापति होते हैं, यानी देश का उपराष्ट्रपति पदेन सभापति ही होता है राज्यसभा का। उनके खिलाफ अगर कांग्रेस पार्टी संसदीय इतिहास में पहली बार 72 साल बाद अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रही है, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बताएंगे। ऐसे बहुत सारे कारनामे इधर कांग्रेस कर रही है और बौखलाहट में कर रही है, बिना सोचे समझे कर रही है, और इतनी हड़बड़ी है इन सारे कारनामों में कामकाज में कि वो खुद अपने ही बुने जाल में बुरी तरह फंसती हुई दिखाई दे रही है। दोनों सदनों को नहीं चलने देना, जो समय निर्धारित होता है किन्हीं बिंदुओं को उठाने का, किन्हीं विषयों को उठाने का, उन समय से पहले जब सदन शुरू होता है, जैसे ही सदन खुलता है वैसे ही स्थगन प्रस्ताव की बाढ़ ले आना और पार्लियामेंट को बाधित करना, हो हल्ला करना, नारेबाजी करना, अपना एजेंडा चलाने की कोशिश करना, और अगर लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति इनके एजेंडे को नहीं चलने दे रहे हैं और पूरी तरीके से उन्होंने जैसे तय कर लिया है कि हमें विपक्ष का ये एजेंडा नहीं चलने देना है कि सदन किसी भी कीमत पर बाधित किए जाएं, सरकार को विधायी कामकाज ना करने दिया जाए और एक अनार्की की सिचुएशंस पैदा की जाए, दोनों सदनों में अराजकता। और अगर दोनों सदनों के सभापति और स्पीकर इनकी मनमानी नहीं होने दे रहे हैं, वहां अराजकता की स्थिति पैदा नहीं होने दे रहे हैं, और जैसे ही ये अराजकता का माहौल पैदा करते हैं, वो सदनों को पहले 12 बजे के लिए और फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर रहे हैं, तो अब ये पूरी तरीके से बौखला गए हैं। खास तौर से इनके निशाने पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ हैं, और जगदीप धनखड़ इसलिए हैं कि वो नियम कायदे कानून की किताब से सदन को चला रहे हैं, इनको गाइड कर रहे हैं, इनको किसी भी तरीके से सदन की कार्रवाई को हाईजैक नहीं करने दे रहे हैं। और ये पहली बार है जब ना नेता प्रतिपक्ष की चल रही है, ना इनकी सर्वोच्च कमांडर यानी सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी की चल पा रही है, जैसा वो कराना चाहते हैं। और स्थितियां परिस्थितियां कांग्रेस के लिए इतनी विकट हो गई हैं कि अब तो विपक्ष के दूसरे दल भी कांग्रेस की नहीं सुन रहे हैं। अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ कम से कम अब टीएमसी, समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी, शरद पवार की पार्टी और
वामपंथी दलों में सीपीआई तो कम से कम नहीं है। और इसी मुद्दे पर इन सारे दलों ने मिलकर के अब ममता बनर्जी को इंडी अलायंस का चेयरपर्सन बनाने की ठान ली है। और यह खतरे की घंटी है कांग्रेस के लिए। राहुल गांधी जिस तरीके से कांग्रेस को चला रहे हैं, जिस तरीके से सदन को चलाना चाहते हैं, चलवाना चाहते हैं, हंगामा करना चाहते हैं, अराजकता पैदा करना चाहते हैं, अपनी मनमर्जी स्पीकर और सभापति पर थोपवाना चाहते हैं, वो चीजें चल नहीं रही हैं। और समाजवादी पार्टी टीएमसी इसलिए चिंतित हैं क्योंकि 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और अभी जो उपचुनाव हुए हैं उनमें ममता बनर्जी ने तो जरूर जो 6 की 6 सीटें थी वो जीती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे चाहे जो रहे हों, लेकिन अभी उपचुनाव जो 9 विधानसभा सीटों पर हुआ है उनमें से 7 वापस भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली और समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई है। यहां तक के कुंदरकी, जहां पर 65% मुस्लिम मतदाता है, वहां भी समाजवादी पार्टी हार गई है। तो ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दूसरे मुद्दों पर फोकस करना चाहते हैं, पार्लियामेंट में वो मुद्दे उठाना चाहते हैं ताकि अपने मतदाताओं को एड्रेस कर सकें। लेकिन राहुल गांधी की जो मनमानी चल रही है इंडी अलायंस के भीतर भी, और जिसके चलते वो केवल और केवल अडानी पर उनकी सुई टिक करके रह गई है, उसके चलते अब विपक्षी दलों ने इनको इंडी अलायंस के किनारे पर दीवार से लगाने का जैसे फैसला कर लिया। तो विपक्षी दल जिस तरीके से इनकी लीडरशिप पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं, और ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में भी असफल रही है, झारखंड में भी असफल रही है, हरियाणा में चुनाव बुरी तरह हारी है, महाराष्ट्र में चुनाव बुरी तरह हारी है। तो इनका पानी उतर चुका है। 3 लोकसभा चुनाव लगातार हार चुके हैं राहुल गांधी। अब 2029 में विपक्ष नहीं चाहता कि राहुल गांधी फिर से दावेदारी करें कि मैं विपक्ष की तरफ से नरेंद्र मोदी का मुकाबला करूं एज प्राइम मिनिस्टर फेस। अब वो किसी दूसरे को लाना चाहते हैं और फौरी तौर पर इंडी अलायंस का चेयरपर्सन ममता बनर्जी को बनाना चाहते हैं। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। दूसरे, वो धनखड़ के खिलाफ इसलिए भी अविश्वास का प्रस्ताव लेकर के आए हैं ताकि जॉर्ज सोरोस से जो लिंक स्थापित किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आक्रामक रुख अपना रही है पार्लियामेंट के भीतर दोनों सदनों में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, उससे कांग्रेस अब बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी कि इतना ओपनली और तथ्यों के साथ सोनिया गांधी का लिंक जो है वो जॉर्ज सोरोस से इस तरह भारतीय जनता पार्टी स्थापित करके पलटवार करेगी कांग्रेस पार्टी के ऊपर, मां बेटा के ऊपर। और यही वजह है कि जॉर्ज सोरोस प्रकरण से ध्यान हटाने के लिए और जो विपक्षी दलों में फूट पड़ी है राहुल गांधी की मनमानी को लेकर के, ममता बनर्जी, आपके अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे सब नाराज दिखाई दे रहे हैं और वो अब बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं। तो इस लड़ाई झगड़े से ध्यान भी हटाने के लिए और धनखड़ साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का
ये नोटिस ला करके वो बिखर रहे विपक्षी दलों को फिर से वापस इकट्ठा करना चाहती है, जोड़ना चाहती है, एकजुट बनाए रखना चाहती है। और जो भी प्रकरण इधर हुए हैं अडानी को लेकर के, जिस तरह की नाटक नौटंकी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने पार्लियामेंट परिसर में की है, उससे भी वो अब ध्यान हटाना चाहते हैं। तो ये कारण रहा है। वैसे किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं और दूसरे विभागों के मंत्री भी हैं, उन्होंने भी आक्रामक रुख अपनाया है और पार्लियामेंट में इनका भांडाफोड़ किया है कि केवल और केवल जॉर्ज सोरोस के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस धनखड़ साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई। उन्होंने कहा है कि हमारे पास तो बहुमत है, हमें किस बात का डर है, ये लेकर के आए, प्रस्तुत करें। कभी नहीं पेश किया गया 7 दशक में, अब लेकर के आए हैं तो मुंह की खाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने जिस जल्दबाजी में और बिना सोचे समझे और बिना विपक्षी दलों से परामर्श करके एक बैठक बुलाई जाती है, बैठक बुला करके जो टॉप लीडरशिप है अलग अलग दलों की, उनसे बातचीत की जाती है, तब जाकर के ये लाया जाता है। लेकिन लाया गया और जयराम रमेश प्रस्ताव लाए जाने के बाद एक बयान जारी करते हैं और उसमें कहते हैं कि सभी दलों के सांसदों ने सिग्नेचर किए हैं। 60 या 70 सिग्नेचर वो बता रहे हैं कि सभी दलों के लोगों ने किए हैं। तो सभी दलों ने अगर सिग्नेचर कर भी दिए हैं तो ये बताने की और प्रसारित करने की जरूरत कांग्रेस को और जयराम रमेश को क्यों पड़ रही है? अगर उनको ये खतरा नहीं था कि विपक्ष बंट रहा है और राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती दे रहा है, तो फिर ये बताने की क्या जरूरत थी कि सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने सिग्नेचर कर दिए हैं? इसका मतलब ये है, जो एक कहावत भी है कि पानी जो है वो ढलान पर ही जाकर के जो है ठहरता है। तो कहीं ना कहीं इनको दिखाई दे रहा है कि जो जाल इन्होंने बुना था मोदी सरकार को बैकफुट पर धकेलने के लिए, उस जाल में अब ये खुद फंस गए हैं। ऐसे कई प्रकरण मैं आपको याद दिला सकता हूं कि टीएमसी ने सिग्नेचर अविश्वास प्रस्ताव पर क्यों किए हैं। आपको ध्यान होगा, उपराष्ट्रपति बनाए जाने से पहले करीब 3 साल तक जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे और ममता बनर्जी इनके खिलाफ पाला खींच करके लड़ती थी। यही कल्याण बनर्जी जो संसद परिसर के बाहर गेट पर उनकी बॉडी शेम करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी नकल उतारने की कोशिश कर रहे थे और राहुल गांधी वो जो ड्रामेबाजी चल रही थी, मिमिक्री चल रही थी, उसकी वीडियोग्राफी कर रहे थे। और बहुत सारे लोगों ने तब सवाल खड़े किए थे कि राहुल गांधी एक ऐसी पार्टी के नेता हैं, एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनको इस तरह की हरकतें शोभा नहीं देती हैं। लेकिन अब तो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में। इस समय जो वो हरकतें कर रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर, कभी मुखौटे पहना करके 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एक को मोदी जी का मुखौटा पहनाते हैं, एक को अडानी का मुखौटा पहनाते हैं और फिर से वीडियो बनाते हुए उनसे इंटरव्यू टाइप बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। ये क्या है? क्या ये किसी भी दृष्टि से नेता प्रतिपक्ष पद की गरिमा और मर्यादा के अनुरूप आचरण करते हुए आपको राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं? और ये सब नाटक नौटंकी करने की जरूरत क्या पड़ रही है? पार्लियामेंट को क्यों रोक रहे हैं? धनखड़ जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये समझ चुके हैं
कि लोकसभा चुनाव में भले ही इन्होंने संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे जैसे झूठ बोल करके वोट हासिल कर लिए हों, हिंदुओं को जातियों में विभक्त कर दिया हो, लेकिन उसके बाद जो 4 राज्यों के चुनाव हुए हैं और उनके जो नतीजे आए हैं, खास तौर से हरियाणा और महाराष्ट्र का जो नतीजा आया है, दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। इससे बहुत बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी को भी और विपक्षी दलों के नेताओं का रवैया भी इनके प्रति अब चेंज हो गया है, पूरी तरीके से बदल गया है। केवल ये सोच करके कि ये एक पूरी तरीके से विफल नेता हैं और अपनी मनमानी पर उतारू हैं, जिद करते हैं और इनका अहंकार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।